चलिए बनाते हैं मज़ेदार 2 in 1 बिस्किट्स जो देखने में बिल्कुल चॉकलेटो कुकीज़ जैसे हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे आधा कप घी या बटर, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसको फिर इलेक्ट्रिक विस्कर या फिर हैंड विस्कर की मदद से अच्छे से फेंटेंगे कि ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पाउडर्ड शुगर और इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बस फिर इसको भी मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप आटा। आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो छना हुआ होना चाहिए। फिर इसमें डाल देंगे हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको हल्के हाथों की मदद से गूंदेंगे। आटे की तरह मसल मसल के नहीं गूंदना, बल्कि हल्के हाथों से गूंदना है। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून दूध और इसको कंबाइन कर लेंगे आपस में जब तक कि ये एक परफेक्ट डो ना बन जाए। अगर आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये चेक करने के लिए कि क्या हमारी डो तैयार है या नहीं है, उसके लिए हम थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसकी एक बॉल बनाएंगे और इसको हाथों के बीच में प्रेस करके एक बिस्किट की शेप देंगे। अगर तो साइड पे कोई दरार नहीं तो इसका मतलब कि हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। एक हिस्से को हम ऐसे ही रहने देंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पे दूध। इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लें तो हमारी ये एक चॉकलेट डो रेडी हो जाएगी और एक वनीला डो। अब हम इन दोनों की छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने ये सारी बॉल्स बना ली हैं। अब इनको अरेंज करेंगे और एक चॉकलेटो बिस्किट की शेप देंगे। इसको बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वाइट वाली बॉल रखनी है, फिर एक चॉकलेट बॉल रखनी है, फिर हमें एक वाइट बॉल रखनी है और फिर चॉकलेट, और इसी तरह से 3 वाइट बॉल्स और 3 चॉकलेट बॉल्स हमें अरेंज करनी है। उसके बाद इनको बीच में से दबाते हुए हमें आपस में मिला देना है ताकि ये अलग अलग ना हो। फिर एहतियात से हाथों के ऊपर उठाकर रखें और इसको दबाते हुए और गोल गोल घुमाते हुए एक परफेक्ट बिस्किट की शेप देंगे। ये देखिए, इस तरह से मेरा ये बिस्किट तैयार हो चुका है। अब बस इसी तरह से बाकी भी तैयार कर लेंगे। फिर एक ट्रे लेंगे या कोई भी मोल्ड जिसमें आपने बिस्किट्स को बेक करना है और उसको ऑयल की मदद से अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम बारी बारी अपने बनाए हुए बिस्किट्स रखेंगे। ख्याल रहे कि आपने बिस्किट्स में फासला ज़रूर रखना है क्योंकि अभी ये फूलेंगे। अगर फासला नहीं होगा तो ये फूल के आपस में चिपक जाएंगे। फिर अब हम इनको एक बड़ी देगची के अंदर रख देंगे। देगची को मैंने पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। 25 मिनट के बाद हम फिर ढक्कन उठाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप ज़रा सा हाथ की मदद से या फिर किसी चम्मच की मदद से उठाकर देख सकते हैं। तो ये नीचे से आपको ब्राउन नज़र आए तो इसका मतलब आपके बिस्किट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको अच्छे से ठंडा कर लें और फिर एक प्लेट में निकाल लें तो आप देख सकते हैं कि हमारे क्रिस्पी बिस्किट तैयार हो चुके हैं। ये बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से नरम हैं और टेस्ट में लाजवाब हैं। आप इनको आज ही बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक देना ना भूलिए।